नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और बड़ी प्यारी सी बात है यार, एक कहावत के साथ, एक दोहे के साथ मैं शुरू करूंगा। मैं आया जगत में, जग हंसिया मैं रोया। जब आदमी जगत में आता है ना, तो रोता है और लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं कि हाँ, बधाइयां देते हैं, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी हुआ है। लेकिन ऐसी करनी कर चला, जग रोया मैं हंसिया। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पता ही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व आरबीआई गवर्नर आदरणीय मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज वो पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जरूर उस पर अगर बात न उठाई जाए तो मेरे ख्याल से बेईमानी होगी। वो नीली पगड़ी वाले थे, हम लाल पगड़ी बांधते हैं, अब उनका सगल था। वो सिख समुदाय से आते थे, मैं हिंदू समुदाय से आता हूं। वो माइनॉरिटी से आते थे, मैं मेजॉरिटी से आता हूं। लेकिन एक्चुअली मुझे कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि सही मायने में वो सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं कोविड में एक बार फंस गया था क्वारंटाइन के लिए। तो क्वारंटाइन के पीरियड में मैं क्या करूं, तो उस समय हमने मांग करी 2-4 बुक्स की। तो कई सारी बुक्स हमारे पास आई, उनमें से हमने एक बुक संजय बारू की लिखी हुई बुक छाटी, जो थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो रियली अब हमारे यहाँ पर आपको पता ही है, लोगों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ खिल्ली उड़ाना। एक्चुअली वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जब मैंने उस बुक को पढ़ा तो बहुत कुछ हमें जानने को मिला। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके जो सचिव वगैरह थे उनके बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो ये 2020 का वाकया है और 2024 आ गया, 25 आने वाला है। तो 4.5-5 साल में बहुत कुछ चीजें भूल भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी छाप हमारे मन पर जो पड़ी हुई है वो भूलने से भी नहीं भूलती है। और वो हमारे लिए एक पिता तुल्य थे। बहुत सारे उनके काम ऐसे हैं। विकास क्या है, जब वो हमारे देश के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में प्रधानमंत्री बने, तो वाजपेयी साहब का कार्यकाल में तो मैं बिल्कुल युवा होता था, 22-23 साल का लड़का होता था। जब इनका कार्यकाल शुरू हुआ तो मैं 27-28 साल का बिल्कुल एक नौजवान होता था। जवानी की दलहीज पर अच्छा खासा चल चुका था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐसे लगती हैं कि ये बात कल की ही हो। ठीक है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अगर मैं उनके कामों को एनालाइज करता हूं, अगर मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी के परिप्रेक्ष्य से हटाऊं, तो उनके जो डिसीजंस लिए गए हैं, चाहे वो आर्थिक सुधारों की डिसीजन हो, चाहे वो उदारीकरण के डिसीजन हो, देश की तरक्की के डिसीजन हो, उनको भी अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, मैं केवल कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, आज है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात है। तो आर्थिक सुधारों से परे हम ये चीज देखना चाहते हैं। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। जो एक शब्द उन्होंने, मुझे बिल्कुल याद है, जब उन्होंने अपने फेयरवेल की स्पीच दिया था, फाइनल स्पीच दिया था, तो उन्होंने एक ही चीज बोला था, आने वाला समय मुझे मेरे कामों के द्वारा जरूर याद करेगा। हाँ, मेरे बोलने पर लोगों को शिकायत जरूर थी। उन्होंने उस समय एक शेर भी पढ़ा था, जो कि शेर कुछ इस प्रकार था, पूरा तो हमें नहीं याद है, कि मेरी चुप्पी से कई लोगों की आबरू बचती है। बहुत गहरी बात कही थी। और उनके कार्यकाल में रेदर देन आर्थिक सुधारों की अगर मैं आपको करना चाहूं, आरटीआई जो कि आम आदमी को सवाल पूछने का हक दिया, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल ने दिया। अगर वेतन भोगियों को सर उठा करके जीने का अवसर दिया, तो मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह ने दिया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ईमानदार वेतन भोगी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बेईमानी तो लोगों के रग रग में बसी है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। बड़ा ही पवित्र और दुखद समय है ये, और ये बात करना बहुत ही जरूरी है। राइट टू इंफॉर्मेशन उनका दिया हुआ है। आधार कार्ड चाहो आज हम हर जगह पे लिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही, उनके ही कार्यकाल का फैसला है। एनपीआर रजिस्टर कैसे
बिल्कुल 2011 में बिल्कुल शांति से हो गया था, किसी ने भी नहीं बोला कि मैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे मेरा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्यों करवा रहे हो। इतने शांति से, जैसे उनका शांत स्वभाव था, इतनी शांति से हो गया। फूड सिक्योरिटी का बिल उनका ही है, नरेगा मनरेगा उनका ही प्रोजेक्ट है, राइट टू जॉब 80 दिन का जॉब उनका ही प्रोजेक्ट है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम मतलब एक शब्दों में हम बोल ही नहीं सकते हैं कि जो उन्होंने ऐसे साहसिक फैसले लिए हैं बिना कुछ बोले हुए, कि आज उनको अगर चर्चा ना करी जाए तो मेरे ख्याल से अधूरा रह। हो सकता है बहुत लोगों को, मेरे मित्रों को ना अच्छा लगे, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पे नहीं गुरेज करूंगा कि हाँ, वो एक शख्सियत थे जिनको कि एक बार मैं कहीं पर पढ़ रहा था, इसी में ही एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में ही मैं पढ़ रहा था, आप लोग चाहे तो उसको कोट कर सकते हैं। दोनों के कार्यकालों की जब गणना हुई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की और मनमोहन जी की, और उनके स्टाफ से जब बातचीत हुई तो ये हुआ कि जितना समय मनमोहन सिंह जी देते थे और हमेशा काम करने में बिताते थे, उतना अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी नहीं। अब हमने तो यार कभी जा करके वहां पर देखा नहीं, क्या आपने देखा है, क्या आपने सुना है? नहीं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब हम किसी चीज के तह तक जाते हैं, तब हमें जाकर के एहसास होता है कि यस, हमारा हीरो कौन था। हम अपने कार्य करने की कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाएं, हम अपने काम में निपुणता कैसे लाएं, हम अपने काम में एकाग्रचित्ता कैसे लाएं। हम छोटी छोटी चीजों से, जो कि हमें नहीं पता है कि इसका क्या क्या परिणाम होगा, इसका क्या होगा, लेकिन हम जहां पर भी हैं उससे हम क्या सुधार कर सकते हैं जिससे कि मानव जाति का, समाज का, देश का भला हो सके। वो छोटे छोटे कामों से ही बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं दोस्तों। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इनका वाकया मैंने किसी से सुना था, जब इनको इलेक्शन का चुनाव लड़ना हुआ तो इन्होंने बोला हमारे पास तो इतना पैसा तो है नहीं, तो इनके लिए पैसा जुटाया गया, क्योंकि भाई इलेक्शन में तो पैसा खर्च होता है, तो इनके लिए जुटाया गया पैसा। इन्होंने जितना पैसा उसका बचा था चुनाव के बाद में, उसको सरकार को लौटा दिया, वापस लौटा दिया। पैसे की तुम्हें लालच थी ही नहीं, सोचिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम उसको नहीं ला पाएंगे। हो सकता है आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट ना हो, एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट ना हो, लेकिन एक्चुअली अगर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि ना दिया जाए तो भी नहीं कह सकते। वो हमारे ऐसे महापुरुष थे, महापुरुष ही थे वो, जिनको कि आज उनके काम की वजह से, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो, सब उमड़ पड़े हैं। कोई उनका एक ओछा व्यक्ति ही होगा जो कि मनमोहन सिंह को कोई भी शब्द बोलेगा। एक्चुअली उन्होंने काम करके दिया है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है देश को। वो हमारे नायाब हीरे थे और शायद हमने बहुत बड़ा हीरा एक मिस कर दिया है। तो भगवान उनकी, एक्चुअली जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है, और मौत एक अटल सत्य है। तो बस मैं आप लोगों के माध्यम से, अपने छोटे से चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दें। जितना उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, ऐसे सिंह को सत सत नमन है, प्रणाम है।